हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है बेईमान बनाया प्रेम ने। अगर पत्नी पसंद ना हो तो आज के जमाने में उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज पत्नी को आसानी से तलाक भी नहीं दिया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि हत्या करके छुटकारा पाया जा सकता है, तो हत्या करना तो आसान है, लेकिन लाश को ठिकाने लगाना आसान नहीं है। इसके बावजूद दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जो पत्नी को मारकर उसकी लाश को आसानी से ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर तलाक देकर भी पत्नी से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन यह सब वही लोग करते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत वाला तो पुष्कर भी था, लेकिन उसके लिए समस्या यह थी कि पारिवारिक और भावनात्मक लगाव की वजह से वह पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था। पुष्कर सरकारी बैंक में कैशियर था। उसने स्वाति के साथ वैवाहिक जीवन के 10 साल गुजारे थे। अगर मालिनी उसकी धड़कनों में न समा गई होती, तो शायद बाकी का जीवन भी वह स्वाति के ही साथ बिता देता। उसे स्वाति से कोई शिकायत भी नहीं थी। उसने उसके साथ दाम्पत्य के जो 10 साल बिताए थे, उन्हें भुलाना भी उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन इधर स्वाति में कई ऐसी खामियां नजर आने लगी थीं जिससे पुष्कर बेचैन रहने लगा था। जब किसी मर्द को पत्नी में खामियां नजर आने लगती हैं, तो वह उससे छुटकारा पाने की तरकीबें सोचने लगता है। इसके बाद उसे दूसरी औरतों में खूबियां ही खूबियां नजर आने लगती हैं। पुष्कर भी अब इस स्थिति में पहुंच गया था। उसे जो वेतन मिलता था, उसमें वह स्वाति के साथ आराम से जीवन बिता रहा था। लेकिन जब से मालिनी उसके जीवन में आई, तब से उसके खर्च अनायास बढ़ गए थे। इसी वजह से वह पैसे के लिए परेशान रहने लगा था। उसे मिलने वाले वेतन से दो औरतों के खर्च पूरे नहीं हो सकते थे। यही वजह थी कि वह दोनों में से किसी एक से छुटकारा पाना चाहता था। जब उसने मालिनी से छुटकारा पाने के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि वह उसे जीवन के एक नए आनंद से परिचय कराकर यह सिद्ध कर रही है, जबकि स्वाति में वह बात नहीं है। वह हमेशा ऐसा बर्ताव करती है जैसे वह बहुत बड़े अभाव में जी रही है। लेकिन उसे वह वादा याद आ गया जो उसने उसके बाप से किया था कि वह जीवन की अंतिम सांसों तक उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता रहेगा। पुष्कर इस बारे में जितना सोचता रहा, उतना ही उलझता गया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वह मालिनी से नहीं, स्वाति से छुटकारा पाएगा। वह उसे ना तो मारेगा, ना ही तलाक देगा। वह उसे छोड़कर मालिनी के साथ कहीं भाग जाएगा। यह एक ऐसा उपाय था जिसे अपना कर वह आराम से मालिनी के साथ सुख से रह सकता था। इस उपाय में उसे स्वाति की हत्या करने के बजाय अपनी हत्या करनी थी। सच में नहीं, बल्कि इस तरह की उसे मरा हुआ मान लिया जाए। इसके बाद वह मालिनी के साथ कहीं सुख से रह सकता था। उसने मालिनी को अपनी परेशानी बताकर विश्वास में लिया। इसके बाद दोनों इस बात पर विचार करने लगे कि वह किस तरह आत्महत्या का नाटक करे कि उसकी साजिश सफल रहे। अंत में तय हुआ कि वह समुद्र तट पर जाकर खुद को लहरों के हवाले कर देगा। तट की ओर आने वाली समुद्री लहरें उसकी जैकेट को किनारे ले आएंगी। जब उस जैकेट की तलाशी ली जाएगी, तो उसमें मिलने वाले पहचान पत्र से पता चलेगा कि पुष्कर मर चुका है। उसे पता था कि समुद्र में डूबकर मरने वालों की लाशें जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत कम लाशें ही बाहर आ पाती हैं। ज्यादातर लाशों को समुद्री जीव चट कर जाते हैं। जब उसकी लाश नहीं मिलेगी, तो यह सोचकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा कि वह मर चुका है। इसके बाद देश के किसी महानगर में पहचान छिपाकर वह आराम से मालिनी के साथ बाकी का जीवन गुजारेगा। लेकिन इसके लिए काफी रुपए की जरूरत थी। उसके हाथों में रुपए तो बहुत होते थे, लेकिन उसके अपने नहीं। इसकी वजह यह थी कि वह बैंक में कैशियर था,
लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, यह दिखाने के लिए उसे खुद को लोगों की नजरों में कंगाल दिखाना जरूरी था। योजना बनाकर उसने यह काम शुरू भी कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके साथियों को पता चल गया कि वह एकदम कंगाल हो चुका है। बैंक कर्मचारी को जितने कर्ज मिल सकते थे, उसने सारे के सारे ले लिए थे। उन कर्जों की किस्तें जमा करने से उसका वेतन काफी कम हो गया था। वह साथियों से अक्सर तंगी का रोना रोता रहता था। इस हालात से गुजरने वाला कोई भी आदमी कभी भी आत्महत्या कर सकता था। पुष्कर का दिल और दिमाग अपनी इस योजना को लेकर पूरी तरह संतुष्ट था। चिंता थी तो बस यह कि उसके बाद स्वाति कैसे जीवन बिताएगी। वह जिस मकान में रहता था, उसे उसने भले ही बैंक से कर्ज लेकर बनवाया था, लेकिन उसके रहने की कोई चिंता नहीं थी। शादी के 10 सालों बाद भी स्वाति को कोई बच्चा नहीं हुआ था। अभी वह जवान थी, इसीलिए किसी से भी विवाह करके आगे की जिंदगी सुख और शांति से बिता सकती थी। यह सोचकर वह उसकी ओर से संतुष्ट हो गया था। बैंक से वह मोटी रकम उड़ा सकता था, क्योंकि वह बैंक का हेड कैशियर था। सारे कैशियर बैंक में आई रकम उसी के पास जमा करते थे। वही उसे गिनकर तिजोरी में रखता था। उसे इसी रकम को हथियाना था। उस रकम में कमी का पता अगले दिन बैंक खुलने पर चलता। इस बीच उसके पास इतना समय रहता कि वह देश के किसी दूसरे महानगर में जाकर आसानी से छिप सके। लेकिन बैंक की रकम में हेर-फेर करने में परेशानी यह थी कि ज्यादातर रकम छोटे नोटों में होती थी। वह छोटे नोटों को साथ ले जाने की गलती नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोचा कि जिस दिन उसे रकम का हेर-फेर करना होगा, उस दिन वह बड़े नोट किसी को नहीं देगा। इसके बाद वह उतने ही बड़े नोट साथ ले जाएगा, जितने जेबों और बैग में आसानी से जा सके। पुष्कर का सोचना था कि अगर वह 20 लाख रुपए भी लेकर निकल गया, तो उन्हीं से कोई छोटा-मोटा कारोबार करके मालिनी के साथ नया जीवन शुरू करेगा। 20 लाख की रकम इस महंगाई के दौर में कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन वह मेहनत से काम करके इस रकम को कई गुना बढ़ा सकता है। जिस दिन उसने पैसे लेकर भागने की तैयारी की थी, उस दिन रास्ते में एक हैरान करने वाली घटना घट गई। जिस बस से वह बैंक जा रहा था, उसका कंडक्टर एक सवारी से लड़ रहा था। सवारी का कहना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। एक लॉटरी का टिकट है, अगर वह उसे खरीद ले, तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। तब वह टिकट ले लेगा, लेकिन कंडक्टर मना कर रहा था। पुष्कर ने झगड़ा खत्म करने के लिए वह टिकट 50 रुपए में खरीद लिया। उस टिकट को उसने जैकेट की जेब में रख लिया। आत्महत्या के नाटक को अंजाम तक पहुंचाने के बाद वह कोर्ट पहुंचा और वहां से कुछ जरूरी चीजें खरीदकर एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। चाय पीते हुए वह अपनी योजना पर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसे एक बात याद आई। उसने आत्महत्या का नाटक करने के लिए अपनी जो जैकेट लहरों के हवाले की थी, उसमें रखे सारे रुपए तो निकाल लिए थे, लेकिन लॉटरी का वह टिकट उसी में रह गया था। उसे बहुत दुख हुआ। घड़ी पर नजर डाली तो उस समय रात के 10 बज रहे थे। अब उसे तुरंत स्टेशन के लिए निकलना था। उसने सोचा, जरूरी नहीं कि उस टिकट में इनाम निकल ही आए, इसलिए उसके बारे में सोचकर उसे परेशान नहीं होना चाहिए। ट्रेन में बैठने के बाद पुष्कर मालिनी की बड़ी-बड़ी काली-काली आंखों की मस्ती में डूबकर अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उसके सारे काम बिना व्यवधान के पूरे हो गए थे, इसलिए वह काफी खुश था। फर्स्ट क्लास की उस कूप में 2 ही बर्थ थीं, इसीलिए उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था। उसने मालिनी को पूरी बात बताई तो वह एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, जो भी हुआ ठीक हुआ। अब हमें पीछे की नहीं, आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पुष्कर ने ठंडी आ भरी और मुस्कुरा कर रह गया। ट्रेन तेज गति से महाराष्ट्र के पठारी इलाके से गुजर रही थी।
सुबह होते-होते वह महाराष्ट्र की सीमा पार कर चुकी थी। उस रात पुष्कर पल भर नहीं सोया था। उसने मालिनी से बातचीत भी नहीं की थी। दोनों अपनी-अपनी सोच में डूबे थे। भूत और भविष्य दोनों के अंदेशे उन्हें विचलित कर रहे थे। दूर क्षितिज पर लाल-लाल सूरज दिखाई देने लगा था। नींद के बोझ से पलकें बोझिल होने लगी थी। तभी मालिनी अपनी सीट से उठी और उसके सीने पर सर रखकर उसी की बगल में बैठ गई। पुष्कर ने आंखें खोलकर देखा तो ट्रेन सोलापुर स्टेशन पर खड़ी थी। मालिनी को उस हालत में देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। हैदराबाद के होटल के एक कमरे में वे पति पत्नी की हैसियत से ठहरे थे। वहां उनका यह दूसरा दिन था। पुष्कर जानना चाहता था कि मुंबई से उसके भागने के बाद क्या स्थिति है। वह लैपटॉप खोलकर मुंबई से निकलने वाले अखबारों को देखने लगा। कोई खास खबर? मालिनी ने पूछा। अभी देखता हूँ, पुष्कर ने हंसकर कहा। मालिनी भी लैपटॉप पर झुक गई। दोनों अपने भागने से जुड़ी खबर खोज रहे थे। अचानक एक जगह पुष्कर की नजरें जम कर रह गईं। उससे सटी बैठी मालिनी को लगा कि पुष्कर का शरीर अकड़ सा गया है। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है डियर? पुष्कर ने गूंगों की तरह उंगली से लैपटॉप की स्क्रीन पर एक खबर की ओर इशारा किया। समाचार पढ़कर मालिनी भी जड़ हो गई। वह होठों ही होठों में बड़बड़ाई, समय और संयोग। संयोग से कोई नहीं जीत सकता। हाँ, संयोग ही है। वह मुंह सिकोड़कर बोला, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरी जैकेट पुलिस के हाथ लगी। जिस पुलिस वाले को मेरी जैकेट मिली वह ईमानदार था, वरना मेरी आत्महत्या का मामला ही गड़बड़ा जाता। चलो मेरी आत्महत्या वाली बात सच हो गई। इतना कहकर पुष्कर ने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। मालिनी खबर पढ़ने लगी। आर्थिक परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या करने वाले बैंक कैशियर का दुर्भाग्य। इस हेडिंग के नीचे पुष्कर की आर्थिक परेशानी का हवाला देते हुए आत्महत्या और बैंक के कैश से 20 लाख की रकम कम होने की बात लिखते हुए लिखा था। इंसान परिस्थिति से परेशान होकर हौसला हार जाता है और मौत को गले लगा लेता है, लेकिन वह नहीं जानता कि प्रकृति उसके लिए और भी तमाम दरवाजे खोल देती है। पुष्कर ने 20 लाख बैंक से चुराए और रात को जुए में लगा दिए कि सुबह पैसे मिलेंगे तो वह उसमें से बैंक में जमा कर देगा, लेकिन वह सारे रुपए हार गया। इसके बाद उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जबकि उसके जैकेट की जेब में एक लॉटरी का टिकट था जिसका आज ही परिणाम आया है। उसे 2 करोड़ रुपए का पहला इनाम मिला है। सच है, समय और संयोग को किसी ने नहीं देखा है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।